नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। निफ्टी 2026 टारगेट बोफा सिक्योरिटीज ने कहा है कि निफ्टी अगले साल 29,000 छू सकता है। करीब 11.4% अपसाइड का अनुमान। कमाई तेज रहने, एफपीआई फ्लोज और डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रांग रहने की उम्मीद। मार्केट रिकवर आफ्टर 4 डे फॉल। 4 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी में हल्की रिकवरी आई है। रुपये कमजोर होने और ग्लोबल क्यूज मिक्स रहने से वोलाटिलिटी जारी रही है। आरबीआई टू इश्यू वीकली अपडेट्स ऑन क्रेडिट डेटा। आरबीआई अब से वीकली क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ट्रेंड्स पब्लिश करेगा। उद्देश्य ये है कि सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की तैयारी शुरू कर चुकी है। रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स के बड़े आईपीओ की प्रक्रिया भी शुरू की है। यह भारत का सबसे बड़ा टेक आईपीओ होने का उम्मीद है। मीशो आईपीओ सब्सक्राइब 7.9 टाइम्स ऑन डे 2। रिटेल और क्यूआईबी सेगमेंट्स में मजबूत डिमांड देखने को मिली। एक्वेस आईपीओ सब्सक्राइब 11.1 टाइम्स ऑन डे 2। आईपीओ दूसरे दिन भी 11 से ऊपर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और डिफेंस कैपेक्स से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। वहीं विद्या वायर्स का आईपीओ 8.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। कॉपर वायर डिमांड और एक्सपोर्ट ग्रोथ इसके की ड्राइवर्स रहे हैं। मैक्रॉन अर्जेस जी टू फिक्स ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंसेस। फ्रांस ने चाइना से कहा है कि ग्लोबल ट्रेड गैप कम करने में सहयोग करे। ईयू चाइना रिलेशंस इम्बैलेंस को लेकर टेंशन बढ़ रही है। EU opens probe into Meta's WhatsApp AI tool। EU ने मेटा के WhatsApp AI फीचर्स पर रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। कंसर्न ये है कि डेटा यूज, प्राइवेसी रिस्क और ट्रांसपेरेंसी का। यूएस टाइटन्स H1B वीजा स्क्रूटनी। यूएस अब H1B एप्लीकेंट्स की डीप सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन वेटिंग भी करेगा। कंसर्न्स बड़ा है कि इससे डिलेज और डिनायल्स और बढ़ सकते हैं। ट्रंप में एग्जिट यूएसएमसीए ट्रेड डील। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यूएसएमसीए यानी यूएस मैक्सिको कनाडा से बाहर निकल सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका ट्रेड अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ गई है। इंडिगो का क्राइसिस और भी गहराया है। इंडिगो में इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड रेजिग्नेशन से हालात बिगड़े हैं। ऑपरेशंस और फ्लाइट नेटवर्क पर असर साफ दिख रहा है। पुतिन मोदी की मीट टाइज सेट फॉर अपग्रेड। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेटेजिक टाइज को अपग्रेड करने पर सहमति जताई है। डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड पर फोकस रहेगी डील्स। सुजलॉन टू सेटअप एआई ड्रिवन ब्लेड यूनिट्स, 550 करोड़ का कैपेक्स। सुजलॉन एआई इनेबल्ड ब्लेड फैक्ट्रीज में 550 करोड़ निवेश करेगा। इससे क्षमता 6.2 गैलन वाट हो जाएगी और 15,000 नौकरियां भी बनेंगी। गूगल इंडिया ट्रेंड्स 2025 में क्रिकेट एआई बॉलीवुड रूल। 2025 में भारत की सबसे ज्यादा सर्च हुई क्रिकेट एआई टूल्स और बॉलीवुड स्टार्स। एआई बच्चे से लेकर प्रोफेशनल्स तक का नया ऑब्सेशन बना हुआ है। ऑटो और एथनॉल इंडस्ट्री क्लियर्स 20% ब्लेंडिंग। ऑटो सेक्टर और एथनॉल मेकर्स ने 20% एथनॉल ब्लेंडिंग रेडिनेस क्लियर की है। फ्यूल इंपोर्ट लागत घटने में मदद मिलेगी। यूएस प्लान्स फुल सोशल मीडिया स्कैनिंग फॉर H1B वीजा होल्डर्स। यूएस अब डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स का भी ऑनलाइन बिहेवियर ट्रैक करेगा। टेक सेक्टर में हायरिंग अनसर्टेनिटी बढ़ी है। पार्लियामेंट पैनल फ्लैग्स हाई लोन रिजेक्शन अंडर पीएम सूर्या घर योजना। कमेटी ने कहा है बैंक्स रूफटॉप सोलर लोन्स में अनयूजली हाई रिजेक्शन कर रहे हैं। ऑपरेशनल गाइडलाइंस कड़े होने से अडॉप्शन धीमी हुई है। रिकवरी अंडर आईबीसी ड्रॉप्स टू 25% इन Q2। आईबीसी रिजोल्यूशन वॉल्यूम सिर्फ 25% रह गई है। 4 साल का लो लिक्विडेशन केसेस 0.47 टाइम्स तक ही गिर गया है। स्टेट्स टू गेट शेयर ऑफ हेल्थ सेस वाया स्कीम्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है स्टेट्स को अब हेल्थ सेस का हिस्सा सेंट्रली रन स्कीम से मिलेगा। फेडरल फाइनेंसिंग को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एनोमोलीज फ्लैग्ड हुआ है। पैनल ने कहा है पीएसएफ में प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और रिलीज मैकेनिज्म में फ्लॉज है। फूड इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ सकता है। फिल्म एंड एड इंडस्ट्री टू गेट रिलीफ ऑन डीप फेक रूल्स। गवर्नमेंट डीप फेक लेबलिंग रूल्स में रिलैक्सेशन दे सकती है। इंडस्ट्री का कहना है कि स्ट्रिक्ट रूल्स क्रिएटिविटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इंडियाज मर्जर्स M&E इंडस्ट्री टू ग्रो 2 टाइम्स ग्लोबल एवरेज बाय 2029, पीडब्ल्यूसी का कहना है। इंडियाज मीडियाज एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर ग्लोबल एवरेज का 2 गुना बढ़ेगा। S&P अपग्रेड्स इंडियाज FY26 ग्रोथ टू 7.4%। कंजम्पशन रिबाउंड और इंफ्रा स्पेंडिंग की ड्राइवर्स रहेंगे। EU टू इम्पोज कर्व्स ऑन इंडियन राइस इंपोर्ट्स। EU सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत इंडियन राइस पर टैरिफ कोटा लगा सकता है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। पुडुचेरी सीज 3.5 टाइम्स ग्रोथ इन सीवीड
फार्मिंग। सीवुड फार्मिंग में रिकॉर्ड 3.5 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल और कोस्टल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। हेवी रेन लैसेस तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, चेन्नई, नेल्लोर और कोस्टल बेल्ट्स में भारी बारिश हुई है, जिससे फ्लाइट्स, ट्रांसपोर्ट और पावर सप्लाई प्रभावित हुए हैं। वीक लानीना में शेप 2026 ग्लोबल वेदर। 2026 में वीकर लानीना ने मानसून पैटर्न बदल सकता है। ग्लोबल फूड सप्लाई चेन पर भी इसका असर संभव है। गोल्ड स्मगलिंग डाउन 21% पोस्ट ड्यूटी कट। गोल्ड ड्यूटी कट के बाद स्मगलिंग 21% गिर गई है, लेकिन डीआरआई ने कहा है इलीगल रूट्स अभी भी एक्टिव है। ट्रक रेंटल्स स्टेबल है अक्रॉस मेजर रूट्स इन नवंबर। नवंबर में ट्रक रेंटल्स लार्जली स्टेबल रहे, डिमांड मॉडरेट है और डीजल प्राइस स्टडी है। दोस्तों, ये था आज का टॉप 30 बुलेटिन। मिलते हैं कल इसी तरह के बुलेटिन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।